Stories that stay. खामोश मोहब्बत। राहुल और आरोही की कहानी आम प्रेम कहानियों से अलग थी। इसमें ना तो दिखावा था, ना ही चकाचौंध। ये कहानी थी उस प्यार की जो खामोश रहता है, मगर दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, मेहनती, सपनों से भरा और दिल का साफ। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का छात्र था। उसका सपना था एक दिन अपनी खुद की टेक कंपनी खोलना। आरोही एक संभ्रांत परिवार की बेटी थी, संस्कारी, सुलझी हुई और भावुक। उसके पिता राज्य सरकार में उच्च पद पर थे और उसका हर सपना सजे सजाए भविष्य की ओर मोड़ा गया था। उनकी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। राहुल अपनी आदत के अनुसार जल्दी जल्दी किताबें उठा रहा था जब उसने एक किताब गलती से उठा ली, जो आरोही पहले से पढ़ रही थी। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, राहुल ने झेंपते हुए कहा। आरोही ने बिना गुस्से के मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार देखकर। बस उस एक मुस्कान ने राहुल की दुनिया बदल दी। वो मुस्कान सीधी दिल में उतर गई थी। कुछ हफ्तों में उनकी बातचीत शुरू हुई। प्रोजेक्ट्स पर चर्चा, कैंटीन में चाय, लाइब्रेरी की खामोश नजरें। राहुल जानता था कि वो उससे अलग है, एक ऊंचे समाज से आती है, लेकिन दिल का रिश्ता तो बराबरी से ही जुड़ता है ना। राहुल ने धीरे धीरे आरोही को चाहना शुरू कर दिया। वो हर दिन उसे देखने के लिए कॉलेज आता, उसके नोट्स लेने के बहाने खोजता और छोटी छोटी बातें शेयर करता। एक दिन बारिश के बाद की ठंडी शाम थी। कैंपस के पीछे वाली झील के पास दोनों बैठे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, आरोही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आरोही ने उसकी तरफ देखा। राहुल की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम न कहो तो भी मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। आरोही कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं राहुल, लेकिन एक बात समझ लो, मेरा परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। तो क्या, हम लड़ेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे? आरोही मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में डर भी था। कुछ महीनों तक उनका रिश्ता गहराता रहा। बिन कहे समझना, छोटी छोटी खुशियां, बाइक राइड्स, देर रात की कॉल्स और झील के किनारे मिलने की आदत। राहुल को लगता था कि प्यार में बस दो लोग चाहिए, बाकी दुनिया की परवाह क्यों। लेकिन एक दिन तूफान आया। आरोही के पिता ने उसके फोन में राहुल के मैसेज पढ़ लिए। घर में कोहराम मच गया। उस रात आरोही का फोन बंद हो गया। राहुल ने अगली सुबह कैंपस में उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। 3 दिन बाद आरोही ने एक गुमनाम नंबर से कॉल किया। राहुल, मुझे माफ करना, पापा ने सब जान लिया है। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। वरना वरना क्या आरोही? राहुल चिल्ला पड़ा। वरना मेरी माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी और पापा ने धमकी दी है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। राहुल कुछ कह नहीं पाया। उस रात वो झील के किनारे बैठा रहा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो जिसने हमेशा मुस्कुराना सिखाया, आज खुद बिखर रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल को आरोही की एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी उसने लाइब्रेरी में किसी किताब के बीच रख छोड़ी थी। उसमें लिखा था, अगर कभी कुछ हो जाए, अगर मैं चुप हो जाऊं, तो समझ लेना कि मैं मजबूर थी। मेरा दिल तुम्हारा है, लेकिन मेरी जिंदगी किसी और की कैद में है। राहुल को शक हुआ कि यह सिर्फ पारिवारिक दबाव नहीं, कुछ और है। उसने कॉलेज के एक पुराने दोस्त आदित्य से संपर्क किया, जो अब एक पत्रकार था। राहुल ने आदित्य से कहा, कुछ है जो आरोही मुझसे छुपा रही है, मुझे जानना है सच। आदित्य ने पता किया और धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। आरोही के पिता का एक पुराना राज था। वह किसी व्यापारी की बेटी से रिश्ता तय करना चाहते थे ताकि उनका व्यापारिक गठबंधन मजबूत हो सके। आरोही के मना करने पर उसे मानसिक दबाव, निगरानी और यहां तक की धमकियां दी जा रही थीं। राहुल को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक पिता की नाराजगी नहीं, बल्कि एक साजिश थी, आरोही को तोड़ने की। एक आखिरी कोशिश। राहुल ने एक दिन आरोही को कॉलेज के पुराने झील वाले स्थान पर बुलाया। आरोही आई, सूनी आंखों, झुके कंधों और थकी मुस्कान के साथ। राहुल ने कहा, आरोही, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम कहीं भाग चलते हैं, जहां सिर्फ हम हों। आरोही फूट फूट कर रोने लगी। राहुल,
मैं तुम्हारी ताकत थी, अब तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा दिल हर दिन मरता है, लेकिन मैं जिंदा हूं अपने परिवार के लिए। मैं अपने लिए नहीं जीती। दोनों देर तक झील के पास खामोश बैठे रहे। आरोही ने राहुल का हाथ थामा और धीमे से कहा, मैं शायद तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी, लेकिन मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हूं। उसने राहुल को गले लगाया, जैसे आखिरी बार किसी की धड़कनों को महसूस करना चाहती हो। फिर बोली, कल मेरी सगाई है, एक ऐसे इंसान से जिसे मैंने कभी चाहा ही नहीं। राहुल ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा आरोही, चाहे तुम किसी और की बन जाओ, मेरा प्यार वहीं रहेगा। राहुल अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन दिल अब भी खाली था। एक दिन उसे एक शादी का निमंत्रण मिला, आरोही की छोटी बहन की शादी। वो कई बार सोचा गया, जाऊं या नहीं, पर आखिर वो पहुंचा। शादी में एक परिचित चेहरा दिखा, आरोही अब एक पत्नी और मां बन चुकी थी। वो दूर से मुस्कुराकर मिली, लेकिन उसकी आंखें वहीं थीं, अधूरी, थकी हुई। आरोही ने राहुल से अकेले में बात की। मैं खुश हूं राहुल, जितनी हो सकती हूं, लेकिन अगर उस दिन हिम्मत की होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। राहुल मुस्कुराकर बोला, कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी लगती हैं। और जाते जाते उसने अपनी डायरी में लिखा, सच्चा प्यार वो होता है जो बिना किसी शर्त के हो, जो जिंदगी में भले साथ न चले, लेकिन रूह में हमेशा जिंदा रहे। आरोही, तुम मेरी मोहब्बत हो, खामोश लेकिन हमेशा के लिए मेरी। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.